नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत की थ्योरी क्लास लेकर आए हैं। भारतीय संगीत के प्रकार टाइप ऑफ इंडियन म्यूजिक पढ़ेंगे। भारतीय संगीत देश की सांस्कृतिक विरासत का एक गहरा और अभिन्न अंग है, जो हजारों वर्षों से चली आ रही समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। भारतीय संगीत जो है देश की सांस्कृतिक विरासत है और एक गहरा अभिन्न अंग है, जो हजारों वर्ष से चली आ रही है ये परंपरा, और इस परंपरा का प्रतीक है भारतीय संगीत। शास्त्रीय से लेकर लोक संगीत तक और भक्ति से लेकर समकालीन तक भारतीय संगीत शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि इसमें शास्त्रीय संगीत से लेकर लोकगीत तक और भक्ति से लेकर समकालीन तक भारतीय संगीत शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। लोक संगीत किसे कहते हैं? आ जाए कि लोक संगीत किसे कहते हैं? लोक संगीत किसी भी प्रदेश के प्रसिद्ध पारंपरिक गीत जो हजारों वर्ष पुराना संगीत हो, जिससे उस प्रदेश का कल्चर पता चले, उस प्रदेश का रहन सहन खान पान उस संगीत से पता चले, वो लोक संगीत के अंतर्गत आता है और क्षेत्रीय भाषा में होता है, वहाँ का क्षेत्रीय संगीत होता है। राष्ट्रगान की विविध सांस्कृतिक छवि को प्रतिबिंबित करती है। अगला इसमें है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारत का शास्त्रीय संगीत द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया दो प्रमुख परंपराओं में विभाजित है। पहला है उत्तर भारत से हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा है दक्षिण भारत से कर्नाटक संगीत। देश के संगीत परिदृश्य का आधार बनता है। ये शास्त्रीय रूप अपनी जटिल धुनों और लयबद्ध पैटर्न ताल के लिए है। जो हिंदुस्तानी जो संगीत है उसे उत्तरी संगीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी संगीत भी कहा जाता है। प्रसिद्ध है, जिसमें महारत हासिल करने के लिए वर्षों के समर्पित अभ्यास की आवश्यकता होती है। हिंदुस्तानी संगीत में पंडित रविशंकर और कर्नाटक संगीत में M.S. सुब्बुलक्ष्मी जैसे प्रतिष्ठित हस्तियों ने वैश्विक संगीत परिदृश्य पर, इसका कहने का मतलब है कि शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल करने के लिए वर्षों से समर्पित अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत रियाज करना पड़ता है, तो शास्त्रीय संगीत कुछ समझ में आता है। हिंदुस्तानी संगीत में पंडित रविशंकर और कर्नाटकी संगीत में M.S. सुब्बुलक्ष्मी जैसे प्रतिष्ठित संगीत की हस्तियाँ थी। वो लोग अमिट छाप छोड़ी, जिससे भारतीय शास्त्रीय संगीत और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। वो एक छाप छोड़े जिससे भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। ओडिसी संगीत भारत में शास्त्रीय संगीत की एक और शैली है जिसका इतिहास 2000 वर्ष पुराना है। कह रहा है कि ओडिसी संगीत जो है भारत में शास्त्रीय संगीत का एक और पुराना शैली है जो हजारों वर्ष पुराना है, वो है ओडिसी संगीत। इसकी उत्पत्ति पूर्वी राज्य ओडिसी से हुई है। यह भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए पारंपरिक अनुष्ठान संगीत है। अब प्रश्न आ जाएगा कि भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए पारंपरिक अनुष्ठान संगीत का नाम बताएं, तो वो कौन संगीत है? तो वो संगीत है उड़ीसी संगीत। कौन है? वो है उड़ीसी संगीत।
भारतीय पारंपरिक संगीत, ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ इंडिया। शास्त्रीय संगीत के अलावा भारत असंख्य लोक संगीत परंपराओं का घर है, जिसमें से प्रत्येक का अपना अनूठा स्वाद और सांस्कृतिक महत्व है। भारत में लोक संगीत यहाँ के लोगों के दैनिक जीवन, सुर्खियों और दुखों की अभिव्यक्ति है। असम में बिहू, महाराष्ट्र में लावड़ी, बंगाल में बाउल जैसी गीत अपने अपने क्षेत्रों की भावना और समाहित करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हर एक राज्य का अपना अपना संगीत है, और वो संगीत क्या करता है कि उस राज्य का भावनाओं के बारे में हमें बताता है, वहाँ की रहन सहन, वहाँ की कल्चर के बारे में हमें बताता है। ये जीवंत संगीत रूप अक्सर त्यौहार, शादियों और अन्य सामुदायिक समारोहों के दौरान प्रस्तुत किए जाते हैं। ये जीवंत संगीत रूप अक्सर त्यौहार में किए जाते हैं, शादियों में किए जाते हैं और अन्य सामुदायिक समारोहों के दौरान प्रस्तुत किए जाते हैं, जो भारत की सांप्रदायिक सद्भाव और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। भारत के अन्य संगीत, अदर म्यूजिक ऑफ इंडिया। भारत का भक्ति संगीत, डिवोशनल म्यूजिक ऑफ इंडिया, जिसमें भजन, कव्वाली और कीर्तन शामिल है। इस कहने का मतलब कि भारत के अन्य भी संगीत भी है शास्त्रीय संगीत के अलावा, जिसमें है कव्वाली है, भजन है, कीर्तन है, शामिल है। यहाँ के लोगों के आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ के लोग में शास्त्रीय संगीत के अलावा भजन, कव्वाली और कीर्तन जो है आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भक्ति गीत केवल संगीत रचनाएं नहीं, बल्कि गहरे धार्मिक और दार्शनिक अर्थों से ओतप्रोत है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो संगीत जो है, ये गीत के केवल संगीत रचना नहीं है, बल्कि गहरे धार्मिक और दार्शनिक अर्थों से ओतप्रोत है। इसमें लता मंगेशकर, नुसरत फतेह अली खां और अनूप जलोटा जैसे प्रसिद्ध भक्ति गायकों ने लाखों लोगों को दिल और आत्मा को छूकर इस शैली में महत्वपूर्ण योगदान रहा। कहने का मतलब है कि लता मंगेशकर, नूर फतेह अली खां और अनूप जलोटा जैसे प्रसिद्ध भक्ति गायकों ने लाखों लोगों को दिल जीत लिया और आत्मा छू दिया। इस शैली में उन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। समकालीन भारतीय संगीत, जिसमें बॉलीवुड संगीत, इंडी पॉप, फ्यूजन शामिल है, ने भी भारत और विदेशों में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। विशेष रूप से बॉलीवुड संगीत अपनी आकर्षक धुनों, विस्तृत कोरियोग्राफी और भावनात्मक गीतों के साथ एक वैश्विक घटना बन गया। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, AR रहमान और श्रेया घोषाल जैसे गायक घरेलू नाम बन गए हैं और अपनी सुरीली आवाज़ से दर्शकों को मंत्र मुक्त कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ का ये सबसे प्रसिद्ध कलाकारों का नाम है, जो बहुत ही अच्छे संगीत में नाम है इन लोगों का, और ये अपनी सुरीली आवाज़ से दर्शकों को मंत्र मुक्त कर दिया। आगे पढ़ेंगे कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े प्रमुख गायन रूप या शैलियाँ। इसमें है प्रमुख स्वर रूप और प्रसिद्ध प्रतिपादक। जानेंगे ध्रुपद का। तो ध्रुपद में पंडित
गोकुलोत्सवजी महाराज, ऋत्विक सान्याल, निर्मल्या डे, गुंदेचा ब्रदर्स, ये क्या कर गाते थे? तो ये ध्रुपद, ये ध्रुपद गाते थे। आगे है 2 नंबर पर ख्याल। ख्याल कौन कौन गाते थे? उस्ताद अमीर खां, बड़े फतेह अली खान और इनायत हुसैन खां, मालिनी राजू खान, ये लोग ख्याल गाने में बहुत ही मशहूर गायिका थे और गायक थे। अगला है तराना। तराना का कोई कलाकार का नाम है निसार हुसैन खां, पंडित रतन मोहन शर्मा, ये तराना के गायक थे। चैती, चैती गिरजा देवी, चैती कौन गाती थी? गिरजा देवी जो थी चैती गाती थी। अब आ जाए ऋतु गीत का नाम बताएं। ऋतु गीत, तो ऋतु गीत जो है, ऋतु गीत 2 ही हैं, एक है चैती और एक है धमार, एक है धमार, 2 ही हैं। आगे है टप्पा। टप्पा, टप्पा राम कुमार चट्टोपाध्याय, पंडित लक्ष्मण राव विदुषी, मीता पंडित, सन्नो खुराना आदि टप्पा गायक थे। आगे पढ़ेंगे ठुमरी गायक के नाम। 6 नंबर में ठुमरी गायक रसूलन बाई, छन्नूलाल मिश्र जो बनारस घराने के रहे, गौहर जान, बेगम अख्तर और शोभा गुरटू, नैना देवी, ये ठुमरी गायिका थी। और गायिका और गायक इसमें दोनों का नाम है। आगे देखेंगे 7 नंबर पर गजल। गजल कौन कौन लोग गाते थे? तो गुलाम अली, उस्ताद अमानत अली खां, जगजीत सिंह, हरिहरन, आदित्य श्रीनिवासन और पंकज उदास, ये लोग गजल गाते थे। 8 नंबर पर है भजन। भजन अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा, कृष्णदास, देवा परमेलन और कृपालू महाराज, ये लोग भजन गाते थे। अब आगे देखेंगे संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना, गायन के घराना थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत में एक घराना भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है। सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है। जो संगीतकारों या नर्तकियों को वंश या प्रशिक्षुता से जोड़ता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विशेष संगीत शैली का पालन करता है। घराना शब्द हिंदी शब्द घर से आया। घराना हम उसे कहते हैं जहाँ गुरु शिष्य परंपरा हो, वहाँ घराना होता है। घराना में गुरु की सेवा करके संगीत सीखा जाता है और हर घराना के अपना अलग अलग गाने की तरीका शैली होता है। आमतौर पर उस स्थान को संदर्भित करता है जहाँ संगीत विचारधारा की उत्पत्ति हुई, जो प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक दूसरे तक परिचित होती रही है। अब इसमें देखेंगे हम घराना और प्रतिष्ठापक और स्थापना स्थल, अनुमानित दिनांक। नंबर 1 में हम देखेंगे ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना का देखेंगे तो नथन पीर बख्श, हद्दू खां, नेथू खां, ये ग्वालियर घराना के थे। और 16वीं शताब्दी के मध्य में अगला है आगरा घराना। आगरा घराना है तो इसमें धग्गे खुदा बख्श आगरा के 19वीं सदी के मध्य में। दिल्ली घराना के जो थे वो हजरत अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी सदी में थे। इसका प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली घराना के हजरत अमीर खुसरो किस शताब्दी के थे? तो 13वीं शताब्दी के थे।
धगे खुदा बख्श आगरा घराना के थे, किस शताब्दी के थे? तो 19वीं सदी के थे। अगला है किराना। किराना अब्दुल करीम खां, अब्दुल वाहिद खां, उत्तर प्रदेश 17वीं सदी के अंत में। चार नंबर है कि शाम चौरसिया घराना। शाम चौरसिया घराना जो मियाँ चांद खां, मियाँ सूरज खां, पंजाब 16वीं सदी के अंत में। उसके बाद है इंदौर घराना। तो इंदौर घराना उस्ताद अमीर खां, इंदौर 20वीं सदी के मध्य में। उसके बाद है 6 नंबर भिंडी बाजार। छज्जू खां, नजीर खां, हामिद हुसैन खान, मुंबई 19वीं सदी के अंत में। 7 नंबर है पटियाला घराना। बड़े फतेह अली खां, पटियाला घराना 19वीं सदी के अंत में। अगला है 8 नंबर कि रामपुर शहसवान घराना, इनायत हुसैन खां, उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर और शहसवान 9वीं सदी के मध्य में। 8 घराने टोटल संगीत के गायन से हैं।